70 की उम्र के बाद हम सब चाहते हैं सुकून की जिंदगी, अच्छा स्वास्थ्य, हमारी रिस्पेक्ट हो, लोग बाग हमारी इज्जत करें और हमें शांति से जीने दें। लेकिन ये काफ़ी हद तक हमारे अपने कंट्रोल में भी होता है, क्योंकि जब हम 70 साल या उससे आगे उम्र पर जाते हैं तो हमारी जो भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रबल होती जाती हैं और हम भावुक होकर के कई ऐसे फैसले ले लेते हैं या ऐसी जानकारी अपने बच्चों को, परिवार को, रिश्तेदारों को दे देते हैं जिससे कि हमारी शांति भंग हो जाती है। इनमें से कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो शायद सुनने में कड़वी लगे। इससे पहले मैं ये बातें बताऊं, मैं डेफिनेटली ये चाहता हूं कि आप सब अपने बच्चों को प्यार करें, अपने जीवन भर की कमाई जब आप ये संसार छोड़ करके जाएं उनके लिए समर्पित करके जाएं और वो सब आपके बच्चों के काम आए। लेकिन इसके बावजूद अपने जीते जी कभी भी अपनी टोटल प्रॉपर्टी या जो आपने एफडीज की हुई हैं, आपकी जीवन की जो जमा पूंजी है, या जो आपने कुछ और आपका धन धान्य आपने इकट्ठा किया हुआ है, या आपकी कितनी पेंशन है, इस बारे में बहुत खुल करके अपने बच्चों को ना बताएं। अगर आपको लगता है कि ये तो गलत होगा तो ये गलत नहीं है। अपने बच्चों को जीते जी ना बताएं। डेफिनेटली कहीं एक ऐसी जगह उन्हें लिख करके रख दें ताकि आपके जाने के बाद वो आपके बच्चों के ठीक से काम आ सके और वो ठीक समझ सकें। अब कुछ एक यार दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी इतने खतरनाक होते हैं कि जिनका काम है आपका बुढ़ापा खराब करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको इमोशनल ब्लैकमेल कई बार अपने रिश्तेदार और आपके अपने बच्चे करते हैं। आपका कोई हो सकता है एक बेटा कहने लगे, आपने जीवन भर भैया के लिए ज़्यादा किया, मेरे लिए कम किया, अब मुझे प्रॉपर्टी में ज़्यादा हिस्सा दे दीजिए, या आज के बाद सब कुछ मेरे लिए कीजिए, या मेरी आमदनी कम है, भैया की ज़्यादा है। वो ये नहीं कहेगा कि भैया ने शायद ज़्यादा मेहनत की हो, लेकिन ये कंपैरिजन आपके सामने रखेगा और आप भावुक होकर के एक बच्चे की मदद करने लगेंगे और दूसरे बच्चे के लिए बिना आपकी गलती के आप विलेन बन जाएंगे। ये मत कीजिए। आपके कई ऐसे खतरनाक रिश्तेदार होंगे जो चुगलखोर और पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। कई बार आकर के कहेंगे, देखिए आपने जीवन भर इतना कमाया, आपके बच्चों ने आपके लिए कुछ नहीं किया। वर्मा जी की वाइफ को मैं जानता हूँ, उनकी वाइफ दिन भर सारे घर का काम करती है और नौकरी भी करती है। वर्मा जी का बेटा उनको हर महीने 20,000 रुपये उनके जेब खर्च के लिए देता है। आपका बेटा कुछ नहीं देता। यानी परिवार में झगड़ा कराना, या आपकी कोई चाची, ताई, बुआ, मौसी ऐसी होगी जो कहेगी कि उस लड़के की शादी में देखो मौसी जी ने आपके बारे में ये बोला था। यानी आपसे ऐसे उनकी खटक करा देना ताकि परिवार बिखरा रहे और उस चीज़ के वो मजे लेते हैं, उसका वो फायदा उठाते हैं। कई लोग अपने लालच की वजह से आपके नज़दीक आएंगे। उन्हें पता है कि आपके पास यदि पैसा है और आपने बता रखा है तो वो आएगा, अंकल जी मुझे आज इतने पैसे की ज़रूरत है, आपके पास तो पड़ा है, मैं समय आने पर आपको डेफिनेटली वापस कर दूंगा। लेकिन जब समय आएगा, आप बीमार होंगे, उस पैसे की डिमांड करेंगे, तो वो छूटते ही ये कहेगा कि आप मेरे कैसे रिश्तेदार हैं, आप मेरे कैसे अंकल हैं, आपने जीवन भर अपने लिए कुछ बचा के नहीं रखा, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं रखा, आपके बच्चे आपकी सेवा नहीं करते क्या? कई बार आपके बच्चों को भड़काने के लिए बच्चों के पास चले जाएंगे, बच्चों को बताएंगे अब तो अंकल जी बीमार रहने लगे हैं या आंटी जी बीमार रहने लगी हैं, उनकी सेहत के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, खर्चा भी ज़्यादा हो रहा होगा, आपके अपने ही खर्चे हैं, बच्चों के खर्चे हैं, स्कूल के हैं, आपके अपने घर का रेंट है। इस तरह की बातें जब आपके बच्चों के सामने करेंगे तो आपके बच्चों को भी लगेगा कि शायद माँ बाप बोझ बन गए हैं। जब आप इस सिचुएशन में फंसते हैं तो आपको 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। जैसे मैंने बताया कि अपनी पेंशन केवल अपनी पत्नी को बताएं। अपनी जो बहुत बड़ी यदि कोई मुसीबत है, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो जो सीरियस रिपोर्ट्स हैं कोशिश करें कि वो अपने बच्चों को ना दिखाएं, क्योंकि एक समय ऐसा ना आने लगे कि बच्चे समझने लगे अब माता पिता का बोझ और उनके मेडिकल का खर्चा हमारे सर पर आ गया, एक और मुसीबत शुरू हो गई, या हमें अलग से उनके लिए कोई केयर टेकर रखना पड़ेगा या रखनी पड़ेगी नर्स। तो ये एक घर में
जो फटने वाली बात होती है, आपस में जो दरार आने वाली बात होती है, ये शुरू हो जाती है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आती है, जब आप ओल्ड एज में होते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी लगती है। शायद मेरे बच्चे मेरा ध्यान ना रखें या पड़ोसी शायद मेरी मदद ना करें। इस चीज़ से बाहर निकलने का सिंपल तरीका है कि लास्ट मिनट तक, जब तक आप जिंदा हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखें। यदि आप छोटी कमाई भी करते हैं, चाहे महीने के 500 रुपये कमाते हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर करते रहें। अपनी ज़्यादा कमजोरी किसी को ना बताएं, अपनी तकलीफ बहुत ज़्यादा किसी को ना बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहीं भी से मदद नहीं आने वाली है, ये मान करके चलिए। ये वीडियो मैंने खास तौर से उन बुजुर्गों के लिए बनाई है जिनकी एज 70-80 साल या इससे ज़्यादा है। भावुकता में सब कुछ अपने बच्चों के नाम कर देने का मतलब अपने आप को घर से बाहर करना। बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल हैं। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे जेके ग्रुप के थे, जिनके बेटे ने पूरी संपत्ति हासिल करने के बाद अपने पिता को बेदखल कर दिया और उनको जाकर के होटल में रहना पड़ा। तो इस तरह की सिचुएशन आपके साथ ना हो। आप प्रैक्टिकल रहिए, बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ करके डेफिनेटली जाइए। जरूरत हो मदद जरूर कीजिए, लेकिन सब कुछ खोल करके बताना गलत रहेगा, ये ध्यान रखिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, और यदि पसंद है तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ, खुश और इंडिपेंडेंट रहें। टेक केयर। गॉड ब्लेस।